हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को ये सारा डेकोरेशन देख के तो लग रहा होगा कि पक्का मैं किसी दूसरी जगह आ चुका हूँ। और मैं सचमुच आ चुका हूँ मेरे खजूरी ताल आश्रम में। हर साल जो कि पाठोत्सव होता है, वही पाठोत्सव इस बार भी हो रहा है, जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। स्पेशली जब पहले मैं यहीं लाइव चलाने का काम किया करता था, और वहीं जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो हम लोग भी मिल के सारे लोग सहायता करके उस चीज़ को सफल बनाते हैं। इसीलिए मैं इधर आया, ये सारी चीज़ें। और सच बताऊं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर। ऐसा लगता है कि मतलब एक प्रकार का सुकून मिलता है खुद के साथ। और जब इंसान समाज में जाता है ना, तो वहाँ भी इंसान छोटी छोटी चीज़ों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से, वो युद्ध का मैदान है और अंदर वो शांति का मैदान है ना। तो एक्सपीरियंस करने कभी कभी आ जाता हूँ। और आपको भी ये चीज़ मैं कहूँगा कि आपके आसपास कोई अगर ऐसी जगह है, कोई पार्क हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई ऐसी जगह जो लाइक आपको थोड़ा अकेला रखे और सुकून मिले, स्पेशली कि वो थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा एनर्जी से भरा हुआ हो। कभी आप पहाड़ों में गए हो? पहाड़ों में एकदम जब जाते हो ना आप और हाथ फैलाते हो खड़े होके, कैसा लगता है? हर किसी ने फील तो किया होगा इस चीज़ को। या फिर कभी किसी ऊपर चढ़ जाओ माउंट में, तो फिर रात को अगर चांदनी रात है तो पूरा देखोगे तारा वगैरह ऐसे दिखता है जैसे हम ब्रह्मांड में उड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। आप 1-2 मिनट तक आसमान में देखते रहोगे, आपको ऐसा फील होगा, तारों में एकदम गुम जाना। मैं भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है इन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं कि मेरे को पर्सनली ये लगता है कि आ, क्या कह दूँ, पर्सनली ये लगता है कि जीवन यही है, जो कुछ है वर्तमान में ही है। और जैसे ही वर्तमान से हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, पर क्या है ना, मैं साफ साफ बोलूँ तो इंसान हमेशा पास्ट की, फ्यूचर की बात में लगा रहता है, लेकिन प्रेजेंट जो ना माइनस में हो और ना प्लस में हो। जैसे तुम अगर जीरो से प्लस की ओर जाओगे तो अनंत जा सकते हो, और एक जीरो से माइनस की ओर जाओगे वहाँ भी आप अनंत जा सकते हो। तो जो बीच की चीज़ होती है ना, जो मैंने पहले ही बात की थी, सेंटर ऑफ मास, बीच की चीज़, जीरो, स्थिर एकदम। यहाँ ब्रह्मांड में एक प्रकार से दो चीज़ें होती हैं, लाइक कि एक इन्फिनिटी होता है और दूसरा जीरो होता है, शून्य। और इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो अनंत और इन्फिनिटी, ये दोनों अगर इस भाव से अगर जियोगे, शून्यता के भाव, मतलब अंदर जब कुछ नहीं होता तब वो होता है। वो मतलब कौन? वो मतलब कौन जिसे इंसान ढूंढ रहा है, जहाँ देखो वहाँ। कौन? परमात्मा, एनर्जी, कुछ भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर शून्य में या फिर इन्फिनिटी में आप इन भाव को अगर पकड़ लेते हो, तो आप खुद को कह सकते हो कि एक प्रकार का मैं हूँ भी और नहीं भी, मैं करता भी हूँ और नहीं भी करता। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना कि कोई नॉर्मल इंसान समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई क्या बात कर रहा है ये। मतलब ऐसी बातों में क्या होता है कि भाई मैं करता हूँ और नहीं भी करता, मैं हूँ भी और नहीं भी, मैं तुझ में हूँ और मैं सब में भी हूँ। तो थोड़ा अजीब लगता है, बट ये बात करने वाली चीज़ नहीं है। सेल्फ, कि आप शून्य मतलब अगर नहीं हो, नहीं हो तब भी हो, और फिर अनंत जिसको इन्फिनिटी। तो देखो शब्द बदलते रहते हैं, कोई उसे इन्फिनिटी बोलता है, कोई उसे अनंत बोलता है, कोई उसे कुछ बोलता है। समय के अनुसार इंसान ने अपने अपने सुविधा के लिए तरह तरह की चीज़ें खोज ली हैं, तरह तरह की चीज़ें खोज ली हैं।
और वो 19 का प्रयोग करता है। तो अपने आप को थोड़ी जगाओ और जगाने के बाद शून्य में चले जाओ, क्योंकि शून्यता सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप स्थिर नहीं हो सकते तो आप खुद को कभी जान नहीं सकते। स्थिरता, और स्थिरता का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास दिमाग में थॉट ही ना हो। कभी कभी स्थिरता का मतलब ये होता है एक ऐसा बहाव, स्थिर के साथ बहाव, स्थिरता के साथ बहाव। क्योंकि इन्फिनिटी और शून्य वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, दोनों एक है। मैं कहने को तो बहुत कुछ बता डालूँ, बहुत कुछ अंदर मेरे है, पर मैं सच कहूँ तो आप लोग खुद को जितना जानोगे ना उतना होगा। युद्ध की तरफ मत जाओ। युद्ध लड़ने चलोगे शरीर खत्म हो जाएगा। हमको बुद्ध चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लेवल पे लड़ो ना यार, शरीर पे लेवल पर क्यों? तो युद्ध नहीं, बुद्ध जब आप की राह पे चलोगे तभी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे और आप लोगों में भी इम्पैक्ट डाल सकते हो। आज ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? अपने आप को जगाना। क्योंकि आपको आज के समय में कोई कहीं भी कुछ भी कर सकता है और कोई खड़ा ना होगा आपके सामने, आपके साथ कोई ना खड़ा होगा। तो आज के समय में खुद को जगाओ, और ऐसे लोग की बहुत ज़रूरत है समाज को जो लोगों को सही दिखा दिया। बहुत भटक रहा है भाई, बहुत भटक रहा है समाज। मत बनो गुलाम, पहले किसी और के अब किसी और के गुलाम। गुलाम इंसान बेड़ियों से नहीं होता है कि बेड़ियाँ पहना दी तो गुलाम हो गया। गुलाम इंसान मानसिक से होता है, मानसिकता उसकी गुलामों जैसी हो जाती है। और इसमें गलती नहीं है भाई आपकी। समाज ने ऐसी कंडीशनिंग की है, ऐसी कंडीशनिंग, ऐसा षड्यंत्र, ऐसी कंडीशनिंग की है कि आप चाहते भी हो ना कि मैं इतना सोचूं तो आप सोच नहीं पाते हो, क्योंकि आपको सपना लगता है, हकीकत नहीं लगता। तो अपने आप को जगाना ही सबसे उत्तम कार्य है और इसी में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। लोग कितनी तपस्या करते हैं, इसी में तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, है ना। तो ना सक्सेस की ओर भागो और ना पैसे की तरफ भागो, तुम खड़े रहो, वो आएंगे खुद। क्योंकि तुम भागोगे, मैं कहता हूँ मान लो तुम कोई टप है बहुत बड़ा और उसमें करोड़ों अरबों डॉलर डाले हुए हैं और आपको कूदा दिया जाए कि आप जितना उठा सकते हो उठा लो, तो उसमें कूद जाओगे। कितना उठा लोगे इस शरीर से, कितना उठा लोगे? समेट लोगे, पूरा भर लोगे, खा कुछ मुंह में डाल लोगे, कान में डाल लोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ डाल लोगे, लेकिन कितना उठा लोगे? उठा के आप रखोगे, लेकिन जब वो खुद आपके पास चल के आएगा ना, हर चीज़ यहाँ कमानी पड़ती है। पैसा बस नहीं, सम्मान भी कमानी पड़ती है, इज्जत भी कमाना पड़ता है और सारी चीज़ कमानी पड़ती है। और खुद को मार के भी इज्जत मत कमाना, खुद को मार के भी सम्मान मत करवाना, ठीक है। जो आज की दुनिया में सम्मान चल रहा है ना कि भाई सम्मान होने लगता है किसी का भी कुछ भी, तो मेरा विरोध नहीं है, हर इंसान का सम्मान होना चाहिए, पर इंसान का सम्मान नहीं होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, इंसान का सम्मान होना चाहिए पर इंसान का सम्मान नहीं होना चाहिए, उसके विचार का होना चाहिए सम्मान, उसके कार्यों का होना चाहिए। विचार प्रधान सृष्टि कब से होने लगी भाई? कर्म प्रधान सृष्टि थी। यहाँ हर कोई कर्म कर रहा है, कर्म से जाना जा रहा है। तो कर्म उत्तम है। आप विचार में कितना भी सोच लोगे, सोच लो, होना तो वही है जो होके रहेगा। आपको सिर्फ करना है जो मिले। आप कर्ता बन के कोई चीज़ करोगे कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा सोचोगे यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब कर्ता बन के कि तुम कर रहे हो।
पर अगर एक मेंटालिटी अगर आप ये सोचो मैं नहीं कर रहा, सब हो रहा है, सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो आप अपने जीवन की डोर बहाव में बहा देते हो कि तुझको बहा हे नदी जहाँ तू ले जाएगी ले जाएगी, ठहरा देगी ठहर जाऊँगा, बहा देगी बह जाऊँगा, जैसा तू करेगी तैसा कर। लेकिन मान लो अगर एक मछली है और वो धारा के विरुद्ध बह भी रही है, धारा के विरुद्ध बह भी रही, मैं कहता हूँ बह, बहुत अच्छी स्टेमिना, बहुत अच्छा काम, बहो कितना बहोगे, एक दिन तो बहा ले जाएगी वो धारा। इसीलिए धारा के साथ बहो। जब धारा के साथ बहते हो तो आज नहीं तो कल वो आपको समंदर में मिला ही देगी, बस आपको बहना है। इस मेंटालिटी के साथ जब काम करोगे ना तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ क्या बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो में सोचा था कि छोटी बनाऊंगा क्योंकि मुझे रील बनानी थी, क्योंकि ये रील साइज़ का मैंने वीडियो इसीलिए चूज़ किया था, बट मेरे मुंह से निकल आया जो निकल आया वो सब निकल आया, बस ये समझो निकल आया बस। तो आप लोग समझने की कोशिश करना और अपने लाइफ को बेटर बनाओ और अपने परिवार को अच्छा दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ 30 तारीख तक ये कार्यक्रम होने वाला है खजरी ताल में और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ सारी चीज़ की सुविधा है, खाना पीना सब कुछ मिलता है और यहाँ फ्री चाय भी मिलती है, जो कि सबसे बड़ी बात, जिसको सुबह चाय चाहिए होती है, शाम को चाय, कुछ भी नहीं चाय तो चाहिए, तो फ्री चाय भी मिलती है और सारी चीज़ यहाँ व्यवस्था है। 23 तारीख को स्टार्ट हुई थी, अब 30 तारीख को ख़त्म होगी। कार्यक्रम अभी स्टार्ट है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम इन द सेंस कि यहाँ गायक आने वाले हैं, गायक लोग आएंगे। तो आप लोग वीडियो देखना लाइव में, मैं आपको लिंक दे दूँगा तो आप उसको चेक कर लेना और देखना वहाँ, ठीक है। थोड़ा मैं कहता हूँ भागवत वगैरह कभी कभी देख लिया करो, क्योंकि और ये भी कहूँगा कि मौका मिले तो देखा करो और सिर्फ देखने के लिए मत देखा करो, बस उसका जो चीज़ है ना वो देखा करो, क्योंकि आप विचार को वो चीज़ों को देखोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखोगे तो आप फंस जाओगे, है ना। तो वो चीज़ों को देखो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं 30 तारीख के बाद आप सभी को ट्रेनिंग देने के लिए प्रॉपर तैयार हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग का डिजिटल प्रोडक्ट का बिज़नेस स्टार्ट तो करना है आपको, ओके है, डिजिटल प्रोडक्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास है ना रिसोर्सेज नहीं है, पर करोगे कैसे? क्योंकि सच में मैंने जब स्टार्ट किया था ना वो नहीं होता भाई, कहने के लिए है नहीं होता, लेकिन वो प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि उस प्रोसेस को मैंने बहुत ही छोटा कर दिया है कि आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं होगी। आपके सिर्फ 2-3 स्टेप्स में ना आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे, आप सेल करना स्टार्ट करोगे। लेकिन आपको पहले ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कहीं किसी के अंडर आके, किसी के साथ रह के, एक कम्युनिटी में रह के वो चीज़ सीखते हो ना तो ज़्यादा होता है। आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा ग्रुप होगी, आप उस ग्रुप में एक्टिव रहोगे, लोग भी आपके सवाल का जवाब दो, आप भी लोगों के सवाल का जवाब दोगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और जो प्रीमियम चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी फ़ीस चार्ज नहीं है, मात्र आप 100-200 के अंतराल में आप आराम से वो चीज़ें ले सकते हो। कैसे सीखना है वो सारी चीज़ मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा और पूरा डिटेल में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करो। अर्निंग की मैं नहीं कह रहा कि आपकी अर्निंग होगी नहीं होगी, पर अगर तुम लगे रहोगे तो डेफिनेटली अर्निंग होगी। अर्निंग करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, ठीक है, और आप उसमें काम करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होकर आपके पास आएगा ना तो गेम चेंजिंग हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद आपको पूरी सारी चीज़ें A to Z ट्रेनिंग में प्रोवाइड करूँगा और बहुत नई नई चीज़ लाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग मुझसे जुड़ो, क्योंकि मैं नहीं बता रहा कि भाई सिर्फ पैसा कमाओ, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ पैसा कमाओ, मैं नहीं कर रहा सिर्फ एक ही चीज़ करूँ, नहीं, आपके पास हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मिलके कोई एक चीज़ बनाती है और वो एक चीज़ मजबूत होती है ना। तो मैं अपने विज़न पर क्लियर हूँ
और मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोग एक अच्छे ढंग से अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, और सबसे बड़ी बात इस देश के लिए, और सबसे बड़ी बात इस सृष्टि के लिए, क्योंकि एक देश को बचा लेने से कुछ नहीं होगा भाई। एक देश को बचा लेने से क्या होगा? हमको पूरा समाज बचाना होगा। अगर एक देश में अगर कोई चीज़ होती है तो उससे इफ़ेक्टेड पूरी पृथ्वी होती है। पेड़ कट जाते हैं, उससे इफ़ेक्टेड पूरी इन्वायरमेंट होती है, वहाँ का वायुमंडल इफ़ेक्ट होता है, तो हर चीज़ से इफ़ेक्ट होती है। तो हमको देश नहीं, हमको इस अर्थ को बचाना पड़ेगा, हमको अर्थ के लिए काम करना पड़ेगा। हमें अपने देश के लिए काम नहीं करना, हमें अपने घर वालों के लिए करना। सबसे पहले इस अर्थ को नुकसान मत पहुँचाओ। अगर ये ख़त्म हो गई तो आपका शरीर तो ख़त्म ही है। शरीर से थोड़ा ऊपर उठो, और शरीर को अपने आप बच जाएगा जब ये अर्थ बचा रहेगा। तो बहुत गहरी बात मैंने करी है इस वीडियो में। हो सके तो अपने जहन में डाल लेना, और ना हो सके तो कचड़े के डिब्बे में डाल देना। ये आप सबको छूट है। जिसने भी वीडियो देखी उसका धन्यवाद, जिसने नहीं देखी उसका और ज़्यादा धन्यवाद। और अगर आपने यहाँ तक टिका तो डेफ़िनेटली आप मेरे साथ चलने वाले हो, आपको मेरी विचारधारा पसंद आई, और आप मेरे विचार के साथ जुड़ के इस विज़न का आप साथ देने वाले हो, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये सबका विज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।